और देखिए बड़ा अपडेट है उदयपुर से। इस वक्त आरएलपी अध्यक्ष बेनीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक कद्दावर चेहरा बीजेपी से आरएलपी ज्वाइन कर चुका है। गया बल्लभ नगर के अंदर और एन वक्त पे बीजेपी ने पैराशूट उम्मीदवार यहाँ पे उतारा। उदयलाल जी को एन वक्त तक भरोसे में रखा और हमने इनसे आग्रह किया कि हम राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेवाड़ के अंदर हमें आप जैसे जांबाज मजबूत नेता की आवश्यकता है। आप हमारा आग्रह स्वीकार करें। और उदयलाल जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हम सब की इच्छा थी। यहाँ का बल्लभ नगर राजस्थान का जवान किसान भी चाहता था, 36 कौम के लोग चाहते थे। इस सामंती व्यवस्था से बल्लभ नगर तंग आ गया, परेशान आ गया। 70 साल के अंदर न कोई सड़क है, न स्कूल है, पानी है, बिजली है। दोनों पार्टियां उन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है जिनके समाज की संख्या 18,000 और 15,000 से ज्यादा नहीं है। यहाँ 80,000 से ज्यादा रावत समाज, ट्राइबल बेल्ट, एससी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, डांगी समाज, दूसरे जो समाज है किसान, ये मिला के मेरे हिसाब से 1,60,000 से ज्यादा बल्लभ नगर के जाते हैं। ब्राह्मणों में मेनारिया ब्राह्मण समाज, अन्य जो भी जातियां। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि कभी पार्टियों ने इन समाजों की परवाह नहीं की, इन्हें टिकट नहीं दिया। अब बल्लभ नगर की जनता खुद ही तय करेगी कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। मेवाड़ का मान बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उदयलाल जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। यहाँ हमारे जो मुद्दे आरएलपी के, वो किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, स्थानीय लोगों को रोजगार। यहाँ मेवाड़ में जितनी भी सीमेंट कंपनियां हैं, चाहे आपका चित्तौड़ ले लो, उदयपुर ले लो, और भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुएं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जमीनें हमारी अधिग्रहण कर रहे हैं, उपजाऊ जमीनें जा रही है, कभी एक्सप्रेस वे के नाम, कभी रेलवे के नाम, तो कभी दूसरी जगह पे जा रही है, लेकिन कभी भारतमाला के नाम पे। लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। जमीनें जा रही है, बेकारी बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी की भी बड़ी समस्या इस देश और प्रदेश के अंदर है। और कानून का राज राजस्थान में खत्म हो गया। हमारी बालिकाएं सुरक्षित नहीं। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की बालिकाएं जिस तरह दरिंदगी का शिकार हो रही है, थानों में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। कांग्रेस के राज की मानगी है। और ये वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन 20 साल से राजस्थान में पनपा, इसने राजस्थान के अंदर राजस्थान को अपराधियों का ऐसगा बना दिया, अड्डा बन गया राजस्थान अपराधियों का। और शेखावाटी से लेके मारवाड़ और मेवाड़ अंचल तक अपराध सर चढ़ के बोलता है। पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, आम आदमी, गरीब आदमी पिसा जा रहा। इस सब को लेके, इस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में संघर्ष कर रही है। हम सबके आग्रह पर नांगी जी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन, हम विश्वास दिलाते हैं कि तीनों विधायक, एक सांसद, 5 प्रधान, एक नगर पालिका का चेयरमैन सहित हजारों नौजवान आरएलपी पार्टी को, उदयलाल जी को जिताने के लिए यहाँ रात दिन एक कर देंगे। गांव गांव, डाणी डाणी जाके इस सामंती व्यवस्था को मेवाड़ और बल्लभ नगर से उखाड़ के फेंकने के लिए किसान के बेटे लालायित है, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे लालायित है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे लालायित है, रावत समाज तैयार है, ब्राह्मण समाज तैयार है, डांगी समाज तैयार है, ओबीसी की सारी जातियां तैयार है। हमें हमारा हक और अधिकार चाहिए। और ये मेवाड़ के मान और मेवाड़ के अंदर हक और अधिकार की लड़ाई है, जिसमें आज बल्लभ नगर के अंदर जो जोश और उत्साह था जब उदयलाल जी फार्म भरने जा रहे हैं, उससे देख के लग रहा है कि उदयलाल जी की जीत निश्चित है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई के अंदर पिछड़ जाएगी। कुछ सवाल भी तो करो आप लोग यार। हाँ, मैंने बीजेपी का दामन छोड़ा या मुझे छुड़वाया, ये तो आप सब जान रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था और करता आ रहा हूँ, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों एन वक्त पर एक ऐसा उम्मीदवार का चॉइस कर ली जिस जगह का उम्मीदवार है और जिस बूथ का रहने वाला है। वहाँ पर पिछले जो मैं चुनाव लड़ा उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार था, मुझे 7 वोट मिले 1000 में से। उनका निवासी वहीं है, उस कैंडिडेट का। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि किस तरीके से उतारा है। मगर वल्लभ नगर की जनता, मतदाता परिवर्तन चाहते हैं। कुछ पिछले कई दिनों से
जब मीडिया में भी चर्चा है, सब तरफ चर्चा थी कि इस बार कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उदय लाल रहेगा तो जीत जाएगा। तो जीतने की वजह से इन लोगों ने, चाहे कांग्रेस वालों ने, चाहे वसुंधरा जी के करीब रहे हमारे रणदीप सिंह जी, या भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए, इन्होंने सारे आपस में गठबंधन कर करके एक योजना के हिसाब से मुझे वहाँ से हटाया। मगर जब ये तय हो गया कि मुझे हटाया, तो वल्लभ नगर के मतदाता, कार्यकर्ता, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, जब मैं था मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में थे, वो 2 हमारे प्रधान हैं, पंचायत समिति सदस्य 4, जिला परिषद सदस्य, पार्षदगण, इन सब ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल के साथ हम ज्वाइन कर ली है और निश्चित रूप से यहाँ हम जीतेंगे। और वल्लभ नगर के सभी किसानों को, सभी साथियों को, सभी कौम को एक यहाँ परिवर्तन जो करने की जो उम्मीद थी, जो हम बेनीवाल साहब के साथ मिलकर यहाँ परिवर्तन कर यहाँ की विधायक के रूप में ये सीट जीतकर हम बेनीवाल साहब को सौंपेंगे। आप गुलाब चंद कटारिया जी के बेहद करीबी माने जाते थे और वो इस इलाके के बीजेपी के दिग्गज नेता है, फिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपका टिकट काट के और दूसरे को दे दिया? मैं करिए कटेरा साहब के बहुत करीबी आप कह रहे हो रहा हूँ, पार्टी के हैं तो हैं, पर जब मेरी कटेरा साहब से बात हुई थी पिछले 4-5 दिन पहले, तो मैंने पूछा भाई कैसे क्या है, तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, सांसद साहब उनका आपस में तालमेल बैठ नहीं रहा है, तो आप उनसे कहिए। तो मैंने हमारे प्रदेश के हेमराज जी मीणा जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के आखिरी दिन, नामांकन के आखिरी दिन दोनों दलों कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। वल्लभ नगर में कांग्रेस की प्रीति शक्तावत और बीजेपी के हिम्मत झाला ने नामांकन दाखिल किया। दरियावद में नगराज मीणा बनाम खेत सिंह मीणा में मुकाबला है। नॉमिनेशन के आखिरी दिन कांग्रेस की ओर से शक्ति प्रदर्शन भी दिखा। धरियावद और वल्लभ नगर में सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा संबोधित की। एक ही मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नजर आए। वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और जनता से आशीर्वाद मांगा। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, कभी देखा आपने? एक गाड़ी आएगी और जो शांतिपुर किसान चल रहे हैं उन कुचल के आगे निकल जाएगी, ऐसा कभी देखा आपने? ठीक अभी वहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को जाना पड़ा। आप कल्पना कीजिए इस प्रकार के शासन देश के अंदर, जो कहते हैं फासिस्ट शक्तियाँ ये हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। ये लोकतंत्र खतरे में देश के अंदर, क्योंकि जुडिशरी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब दबाव के अंदर है। लोग चिंतित है देश के। ग्राफ नीचे आ रहा मोदी जी का खुद का, वो बात नहीं रही पहले वाली बात। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि वो सारी की सारी बातों को हम लोग पूरा करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी की जिम्मेवारी है। मैं केवल इतनी बात कहने के लिए दिल्ली से आज यहां पर आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं ये पूरे मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां पर एक ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताएंगे और आगे विकास करवाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। पिछले 60 साल से यहाँ पर कांग्रेस का विधायक नहीं था, विकास की गति रुक गई। इस 60 महीने में जो 2 साल में या 7 साल में आपके विधायक बीजेपी के नहीं करा सके, वो काम 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगराज जी मीणा के कहने से यहाँ पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास के काम दिए हैं। जब कांग्रेस विपक्ष में थी 2013 से 18 तक, तब लगातार जब भी भाजपा के शासन के खिलाफ आवाज उठानी थी, संघर्ष करना था, तो नागराज जी हमेशा सबसे आगे रहते थे। 5 साल से केंद्र की सरकार भाजपा की है, उससे पहले 10 साल हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आप लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए। बीकानेर के नोखा में कांग्रेस पदाधिकारी के साथ मारपीट पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। वल्लभनगर दौरे पर आए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रदेश में सरकार के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं, वहां आम प्रदेशवासियों को कौन सुरक्षा मुहैया कराएगा।
नोखा के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मेघ सिंह जी पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने, एक भीड़ ने उनके साथ मारपीट की और तब तक मारते रहे जब तक मारने वाला थक नहीं गया हो। ये हालत तो तब है जब राजस्थान की सरकार अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। इस बार बिजली कटौती को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। दिलावर ने कहा, जिन जिलों में चुनाव है वहां सरकार बिजली कटौती नहीं कर रही। इन जिलों में लोगों से धोखा कर आमजन से वोट लेना चाहती है। उस दिन देखना आपकी हालत भी शेष राजस्थान जैसी हो जाएगी। ये वोटों के भिखारी हैं, वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों को, गांव के लोगों को बिजली नहीं दे रहे हैं, उनको अंधेरे में रख रहे हैं। इसलिए सावधान ऐसे धोखेबाजों से। जो चुनाव हो रहे हैं ना, इसमें वोट देने की जरूरत नहीं। इनको सबक सिखाइए, कांग्रेस को हराइए। तो ये बीजेपी के जो विधायक हैं मदन दिलावर, वो बार बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इसी कड़ी में इस बार उन्होंने बिजली कटौती के मुद्दे पर गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। मदन दिलावर का कहना है कि जिन जिलों में चुनाव होने हैं वहां सरकार बिजली कटौती नहीं कर रही है। इन जिलों में लोगों से धोखा कर कांग्रेस वोट बटोरना चाहती है। इसी के साथ ही मदन दिलावर ने चुनाव वाली जगहों पर, यानी जहां उपचुनाव होने और पंचायत चुनाव हैं, वहां के लोगों से सावधान रहने की अपील भी कर डाली। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, टाटा सन्स को एयर इंडिया की कमान मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, टाटा सन्स को एयर इंडिया की कमान मिली है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में जानकारी दी है। 18,000 करोड़ की बोली लगाई गई थी और अब जानकारी मिल रही है कि एयर इंडिया की कमान टाटा सन्स को सौंप दी गई। टाटा सन्स को मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में जानकारी भी मिल गई है। टाटा सन्स को इसकी कमान सौंपी गई है। हालांकि आपको कुछ दिनों पहले याद होगा कि सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी कि एयर इंडिया टाटा सन्स की हो गई है, लेकिन उसी वक्त यानी 7 या 8 दिन पहले ये क्लैरिफिकेशन आया कि फिलहाल नहीं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कमान टाटा सन्स को मिल चुकी है। एयर इंडिया के लिए बोली लगी थी, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस बिडिंग कर रहे थे और सवाल ये था कि अब एयर इंडिया को कौन चलाएगा। सरकार जल्द ही इस पर फैसला भी लेने वाली थी। बिडिंग हुई थी और आखिरकार टाटा सन्स को कमान मिल गई है। I mean, सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया पर किसका मालिकाना हक होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार खत्म हो चुका है। टाटा समूह ने नीलामी की प्रक्रिया जीती और सरकार ने बता दिया है कि टाटा सन्स को कमान एयर इंडिया की मिली है। तो एयर इंडिया की कमान देश में ही रहेगी। ये दूसरा मौका है जब सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी थी। 1953 में सरकार ने टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण किया, वो सरकारी कंपनी बन गई। करीब 68 वर्ष बाद टाटा ग्रुप की टाटा सन्स ने इस एयरलाइन में दिलचस्पी दिखाई और सबसे ज्यादा कीमत लगाई। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात हनुमानगढ़ में युवक पर बेरहमी की।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। एक बत्तख का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ये बत्तख दफ्तर से लौट रहे अपने मालिक का पहले तो इंतजार करती दिखी और फिर जैसे ही उसने वैन को आते देखा तो वो दौड़कर सड़क की तरफ पहुंच गई। मालिक को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से चिल्लाने लगी। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है। वीडियो में ये कुत्ता खरगोश की तरह चलता नजर आया। ये कुत्ता एक पार्क में हूबहू खरगोश की तरह उछल उछल कर दौड़ता दिखा। कुत्ते की इस अनोखी चाल को देखकर उसका मालिक हैरान रह गया। दो लड़कियों का अनोखी कसरत करने का वीडियो भी इंटरनेट पर लोगों को हैरान कर रहा है। ये दोनों स्पिन बाइक पर एकदम नए अंदाज में एक्सरसाइज करती नजर आई। एक पैर से उसे चलाते हुए दोनों दूसरे पैर से अलग अलग स्टेप्स करती दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो डांस कर रही हों। इस दौरान उनमें बेहतरीन तालमेल भी दिखाई पड़ा। एक मछली का बिल्ली पर हमला करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पहले बिल्ली मछली को पंजा मारकर परेशान करती नजर आई, लेकिन मछली से बिल्ली की हरकत ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं हुई। एक बंदर और एक बकरी का एक साथ जामुन खाते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को जंगल में दिखाया गया है जो हाथ में बेरी लिए खड़ा है। शख्स की पुकार सुनकर जंगल से एक बकरी निकली और उसकी ओर दौड़ी। हैरानी की बात यह है कि एक बंदर का बच्चा भी बकरी के गले में लिपटा हुआ था। सोशल मीडिया पर शहनाज गिल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो बर्तन धोती और रोती नजर आ रही हैं। शहनाज की क्यूटनेस और उनका अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। बचपन का प्यार फेम सहदेव दिर्दो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोलंबियन सिंगर जे बाल्विन के दा गेटो सॉन्ग पर झूम झूम कर डांस करते नजर आ रहे हैं। सहदेव दिर्दो ने इस वीडियो को खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है। इंटरनेट पर एक शख्स के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस शख्स ने एक शादी में पॉपुलर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। वो पूरी तरह से अपने डांस को एंजॉय कर रहा है। डांस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि शख्स बड़े ही शानदार अंदाज में अपनी कमर को मटका रहा है। दबंग खान सलमान खान का उनकी मां के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान अपनी मां के साथ हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा गांव में अवैध संबंध को लेकर कल हुई युवक की हत्या से पहले उससे मारपीट का वीडियो वायरल है। युवक जगदीश की कल बुरी तरह पिटाई से मौत हो गई थी। आरोपी उसके शव को उसके घर के बाहर फेंक कर चले गए थे। इस संबंध में मृतक के भाई ने 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया था। पीलीबंगा थानाधिकारी इंद्र वर्मा ने वीडियो की पुष्टि की।
प्रदेशवासी इस साल सभी त्योहारों और नए साल के जश्न में पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। व्यापारियों में भारी निराशा है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की कि वो ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत दे ताकि पटाखा कारोबारियों का घाटा कम हो सके। व्यापारियों ने दावा किया कि ग्रीन पटाखे नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के मापदंडों के अनुसार हैं, जिससे करीब 70% कम प्रदूषण फैलता है। बता दें, सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते पटाखों के निर्माण और बिक्री पर 31 जनवरी तक रोक लगा रखी है। पर जो रोक लगी है उसमें आप पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम, हमारे लिए तो पूरी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पिछले साल कोविड में सरकार ने पटाखों पर रोक लगाई थी। हमने राज्य की स्थिति, देश की स्थिति देखते हुए सरकार को पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए, समस्त नियमों की पालना करते हुए पटाखा बंदी को सफल बनाया। परंतु इस बार हर कोई जानता है, पूरे भारतवर्ष में ही, अपितु राजस्थान में नहीं, कोरोना मरीजों की संख्या नगण्य नहीं के बराबर और कोरोना पूर्ण रूप से नियंत्रित है। इसके बावजूद भी सरकार ने इस साल कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, और इन पटाखा व्यवसायियों के लिए ग्रीन पटाखा इस समय तिनके के सहारे से भी कम नहीं है। व्यापारियों की मांग है कि उन्हें कम से कम ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जाए, जिससे फेस्टिवल सीजन में उन्हें कुछ राहत मिल सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी इस मांग को मानती है या नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप केची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। अच्छा, बना मेकिंग आप कर लाएंगे क्या? अच्छा, बना। और अब